हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम एक प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस पढ़ेंगे और लास्ट के दो लेक्चर्स में हमने प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस पढ़े थे। उनमें से एक था अटमोस्ट गुड फेथ, जो पहला इंश्योरेंस प्रिंसिपल था, और दूसरा था इंश्योरेबल इंटरेस्ट। सो तीसरा प्रिंसिपल क्या है? तीसरा प्रिंसिपल है इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है? और अगर नहीं पता है तो आपको डिक्शनरी में देखना चाहिए, इसका प्रॉपर मीनिंग आपको पता होना चाहिए। इंडेमनिटी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है कॉमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस स्टडीज पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडेमनिटी का मतलब होता है नुकसान की भरपाई, ठीक है? यानी कि कंपेंसेटिंग फॉर द लॉसेस, ऐसे हम बोल सकते हैं इसको, इंडेमनिटी कंपेंसेट फॉर लॉसेस। ठीक है, लॉसेस के लिए कंपेंसेट करती है, और इंश्योरेंस कंपनी यही तो काम करती है। आप इंश्योरेंस लेते हो और आपको लॉस होता है, और इंश्योरेंस कंपनी उस लॉस का कंपेंसेशन आपको देती है, क्योंकि आप उसको इंश्योरेंस प्रीमियम देते हो, आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई होती है, ठीक है? तो मान लो आपका स्टॉक है, ठीक है, और आपका स्टॉक कितना है? 1 लाख रुपए बिजनेस के अंदर, ठीक है, और आपने उसका फायर इंश्योरेंस लिया हुआ है, ठीक है। तो आग लग गई, और आग लग गई तो इस स्टॉक में से आपका 70,000 का जो स्टॉक है वो जल गया, ठीक है। ये लॉस हो गया आपको 70,000 रुपए का, ठीक है। और आपने पॉलिसी कितनी कितने की ली हुई थी? आपने पॉलिसी ली हुई थी 1 लाख रुपए की, तो 1 लाख का आपका स्टॉक है, और 1 लाख की आपने पॉलिसी ली हुई है, और आपको लॉस कितना हो गया है? 70,000। तो अब एक बात बताओ कि इंश्योरेंस कंपनी कितना पैसा देगी? इंश्योरेंस कंपनी, देखो आपने पॉलिसी ली है 1 लाख की, ठीक है, तो पॉलिसी 1 लाख की ली है लेकिन लॉस 70,000 हुआ है, तो इंश्योरेंस कंपनी कितना पैसा देगी आपको? जितना लॉस हुआ है। यानी कि पॉलिसी अमाउंट का मतलब जितने की आपने पॉलिसी ली है, ठीक है, और जो एक्चुअल लॉस है, जो एक्चुअल लॉस है 70,000 का, ठीक है, इन दोनों में से जो अमाउंट कम होती है इंश्योरेंस कंपनी आपको वो देगी, ठीक है। तो जब इंश्योरेंस हम कराते हैं, इंश्योरेंस इसीलिए तो कराते हैं कि अगर कुछ लॉस हो जाएगा तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे देगी। अब आपको लॉस 70,000 हुआ है, तो आप इंश्योरेंस कंपनी से 1 लाख रुपए कैसे ले सकते हो? ये पॉलिसी अगर 1 लाख की है, इसका मतलब ये नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी आपको 1 लाख रुपए देगी। इंश्योरेंस कंपनी जितना लॉस हुआ है उतना देगी, और 1 लाख रुपए मैक्सिमम तक देगी, ठीक है। तो ये जो पॉलिसी की अमाउंट है ये मैक्सिमम अमाउंट है, कि इतने एक तक का लॉस हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी दे देगी, लेकिन एक्चुअल में कितना देगी? एक्चुअल में जो लॉस हुआ है उतना देगी, और मैक्सिमम कितना देगी? 1 लाख देगी, क्योंकि आपने 1 लाख की पॉलिसी कराई हुई है, ठीक है। तो आपने 1 लाख की पॉलिसी कराई है, इसका मतलब ये नहीं कि इंश्योरेंस कंपनी जो है एकदम से 1 लाख रुपए आपको दे देगी। तो इंश्योरेंस कंपनी देखेगी कितना लॉस हुआ है, और वो जो लॉस है उसी को इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी। तो यहाँ पे आपको इंश्योरेंस से कितना पैसा मिलेगा? अगर आपके स्टॉक 1 लाख का था, लॉस 70,000 का हो गया, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी देगी 70,000 रुपए, ठीक है। क्योंकि आपने लॉस कैलकुलेट कर लिया, लॉस 70,000 का है, आपने पॉलिसी कितने की करा रखी थी? 1 लाख की करा रखी थी, ठीक है। तो ये तो हो गई सामान की बात। अब लाइफ इंश्योरेंस की बात ले लो, लाइफ इंश्योरेंस की बात ले लो। तो एक आदमी ने अपनी लाइफ इंश्योरेंस करा रखी थी 1 लाख रुपए, है ना, और उसकी डेथ हो गई। तो लाइफ इंश्योरेंस में पैसा कम मिलता है, या तो डेथ पे मिलता है या मैच्योरिटी पे मिलता है। तो जब लाइफ इंश्योरेंस की जो अमाउंट है 1 लाख रुपए है, और अगर किसी की डेथ हो गई तो कितना पैसा देगी इंश्योरेंस कंपनी? 1 लाख पूरे का पूरा देगी, क्योंकि आप उसमें असरटेन नहीं कर सकती इंश्योरेंस कंपनी के एक आदमी की लाइफ की क्या कीमत है और कितना एक्चुअल लॉस हुआ है, ठीक है। तो ये जो इंडेमनिटी प्रिंसिपल है ये लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स पे अप्लाई नहीं होता है। यानी कि किसी ने लाइफ इंश्योरेंस कराई 2 करोड़ की, उसकी डेथ हो गई, तो उसको पूरा 2 करोड़ मिलेगा, क्योंकि आप ये कैलकुलेट नहीं कर सकते किसी की लाइफ की क्या वैल्यू है और कितना लॉस हुआ है उसके मरने से, ठीक है। तो इंश्योरेंस
ये जो इंडेमनिटी का प्रिंसिपल है ये लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट पे अप्लाई नहीं होता है, और ये प्रॉपर्टी वगैरह पे, स्टॉक वगैरह पे, ठीक है, या मेडिकल इंश्योरेंस पे ही अप्लाई होता है। ठीक है, मेडिकल इंश्योरेंस का एग्जांपल ले लो। आपने मेडिकल इंश्योरेंस कितने की कराई हुई है? मान लो आपने 3 लाख की मेडिकल इंश्योरेंस कराई हुई है, ठीक है, और आप बीमार हो गए, और आपके एक्चुअल मेडिकल एक्सपेंसेस कितने हैं? आपके मेडिकल एक्चुअल मेडिकल एक्सपेंसेस है 1,80,000 रुपये। ठीक है, तो अगेन कंपनी कितना देगी? जितना आपका खर्चा हुआ है, ना कि उतना जितने की पॉलिसी आपने कराई है। यानी कि पॉलिसी और लॉस में, या पॉलिसी और एक्सपेंस में जो भी लेस होता है वो इंश्योरेंस कंपनी देती है। ठीक है, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है, लाइफ इंश्योरेंस में आप लॉस तो कैलकुलेट कर नहीं सकते हो। किसी ने 2 करोड़ की इंश्योरेंस करा रखी है तो उसकी लाइफ की वैल्यू आप 2 करोड़ मानोगे। किसी ने 2 लाख की वैल्यू, 2 लाख की इंश्योरेंस करा रखी है लाइफ इंश्योरेंस, तो उसकी वैल्यू आप 2 लाख मानोगे। तो लाइफ इंश्योरेंस में पूरा पैसा इंश्योरेंस कंपनी देती है, लॉस वगैरह उसमें हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। तो ये प्रिंसिपल ये कहता है इंडेमिनिटी। तो ऑल नॉन लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, तो हमेशा देखो इंडेमनिटी में क्या इसने बात की है, ऑल नॉन लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस आर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी। और इंश्योरर, इंश्योरर का मतलब जो कंपनी है, इंश्योरर एग्रीड टू compensate या agrees to compensate the insured the loss suffered by him due to an event. Such compensation is measured in terms of money. तो जो आपका लॉस सफर्ड है वो ही इंश्योरेंस कंपनी देगी। ठीक है, और इसमें ये चीज हम पहले ही देख चुके हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी डज नॉट अप्लाई टू लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, तो इंडेमिनिटी का मतलब होता है लॉस की भरपाई करना, और लाइफ की आप ये पद कैलकुलेट नहीं कर सकते कि लाइफ से, लाइक किसी की डेथ हो गई है तो कितना लॉस हुआ है। ठीक है, अब इंडेमनिटी जो वर्ड था, मैंने आपको बोला था कि आपको पता होना चाहिए, तो डिक्शनरी में इंडेमनिटी वर्ड का क्या मीनिंग है? तो डिक्शनरी मीनिंग ऑफ इंडेमनिटी, तो सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस और अदर फाइनेंशियल बर्डन, या फिर सिक्योरिटी अगेंस्ट और एग्जेम्पशन फ्रॉम लीगल लाइबिलिटी फॉर वन सेक्शन, या फिर ए सम ऑफ मनी पेड एज कंपेंसेशन स्पेशली वन पेड बाय ए कंट्री डिफीटेड इन वॉर एज ए कंडीशन ऑफ पीस। तो देखो ये तीनों मीनिंग हो गए इंडेमनिटी के। और अब देखो ये वाला हमारे इंश्योरेंस से सबसे क्लोज है, इंश्योरेंस से रिलेटेड ये वाली डेफिनेशन है, सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन अगेंस्ट ए लॉस और फाइनेंशियल बर्डन। तो ये वाली जो डेफिनेशन है ये आपकी रिलेट करती है। तो इंडेमनिटी का मतलब भी आपको पता होना चाहिए। इंडेमनिटी का मतलब क्या हुआ? सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन अगेंस्ट ए लॉस और अदर फाइनेंशियल बर्डन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और इसके क्वेश्चंस भी आते हैं। और क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि किसी आदमी ने इंश्योरेंस कराई 1 लाख की और उसका लॉस हो गया 70,000 रुपये, तो इंश्योरेंस कंपनी कितना पैसा उसको देगी? तो कितना पैसा देगी आपने ऑलरेडी देख ही लिया है, उसमें ऑप्शंस भी होंगे, 1,70,000, 30,000 या 1,70,000, इस तरीके के ऑप्शन होंगे। तो आपको क्या देखना है? एक्चुअल जो लॉस है उतना इंश्योरेंस कंपनी देगी, उतना इंडेमनिटी करेगी। इंडेमनिटी का मतलब नुकसान की भरपाई। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। सो और ये भी ध्यान रखना है कि ये लाइफ इंश्योरेंस पे अप्लाई नहीं होता ये वाला प्रिंसिपल। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।